नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय। जी हाँ दोस्तों, 8वां अध्याय, जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई वार्तालाप के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, ब्रह्म, आत्मा, कर्म, मृत्यु के समय स्मरण और ओम का महत्व तथा मृत्यु के बाद जीवन की गति का वर्णन करते हैं। ये जो 8वां अध्याय है, ये ओम शब्द, ब्रह्म, आत्मा, कर्म और मृत्यु के स्मरण का और ओम शब्द के महत्व को समझाता है। और ये मृत्यु के बाद के जीव की गति का वर्णन भी करता है कि मृत्यु पश्चात इंसान जो है किस तरीके की उसको गति प्राप्त होती है। यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, है पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत और अधिदेव किसे कहते हैं, कि इन सब के मतलब क्या है और ये सब क्या चीजें हैं। तो अर्जुन आध्यात्मिक ज्ञान के मूल प्रश्न पूछते हैं ताकि जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझ सकें, क्योंकि जब वो इन चीजों को नहीं समझ पा रहे थे तो उन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया। यहाँ पर अर्जुन जानना चाहते थे कि अंत समय में जो है हम भगवान का स्मरण जो है किस प्रकार से कर सकते हैं, मतलब कि हम जो है ईश्वर की भक्ति में जो किस प्रकार से हम लीन हो सकते हैं और अंत समय में हम कैसे उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति जो है किस प्रकार हो पाएगी। यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ब्रह्म शाश्वत है, कि ब्रह्म जो है वो कभी शाश्वत है, जो इस सृष्टि में समाये हुए हैं, आत्मा उसका अंश है और कर्म संसार के चक्र को चलाते हैं, कि मतलब ब्रह्मा जो है यहाँ पे साक्षात विराजमान है। उनका ना तो विनाश हो सकता है, ना हम उसको कभी हटा सकते हैं, वो बिल्कुल अविनाशी हैं। और आत्मा का अंत जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आत्मा जो है अजर अमर है, उसको ना कोई नष्ट कर सकता है, बस वो जो है शरीर बदल लेती है। और कर्म संसार के चक्र को चलाते हैं और हमारे दिए हुए, हमारे द्वारा किए गए कर्म जो है इस संसार के चक्र को जो है चलाते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सभी चीजों के अंदर मैं समाया हुआ हूँ। ईश्वर जो है हर जीवित प्राणी में है। इस संसार में रहने वाले हर जीव में, प्रत्येक जीव में मेरा वास है और संसार में होने वाली सभी घटनाओं का साक्षी मैं हूँ, कि यहाँ पर जो है जीवन चक्र किस गति से दौड़ रहा है, जो मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म हैं वो किस प्रकार के हैं, मैं हर एक चीज का स्मरण रखता हूँ। और जो मनुष्य ओम शब्द का उच्चारण करता है और अंत समय में भक्ति में लीन हो जाता है और मेरे बिल्कुल निकट आ जाता है, वो जो है अपना पूरा ध्यान जो है भगवान की साधना में लगा देता है, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होता और अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देता है ईश्वर को, तब जो है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बोलते हैं, जो मनुष्य अंतिम समय में मेरा स्मरण करते हुए अगर शरीर त्यागता है वह मुझे प्राप्त होता है। जीवन भर का अभ्यास अंतिम स्मरण को निर्धारित करता है, इसलिए निरंतर ईश्वर का स्मरण बहुत ही आवश्यक है, कि हमें जो है नियत प्रतिदिन भगवान की जो है पूजा करनी चाहिए, उनके प्रति हमारा ध्यान लगाना चाहिए और शांत मन से बैठ के जो है ईश्वर को याद करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। और मनुष्य जब अंतिम समय में, जब उसका अंतिम समय होता है, जब वो जिस तरह से मुझे स्मरण करता है उसी के अनुसार जो है उसको अगली गति पर प्राप्त होती है, मतलब कि उसका जो अगला जन्म है उसी गति के ऊपर आधारित होता है। इसलिए हर व्यक्ति को जो इस दुनिया में है उसे मेरा स्मरण करते रहना चाहिए और अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। मन और बुद्धि मुझे अर्पित करोगे तो मुझे ही प्राप्त होंगे। जब आप अपने सारे कर्म बुद्धि से और कर्मों में जब आप मुझे याद करेंगे, मुझे शामिल करेंगे, तो जो मैं है आपका बिल्कुल उद्धार कर दूंगा और जो है आप जो है मेरी शरण में आ जाएंगे और मैं भक्ति और कर्म के मार्ग से आपको उसी मार्ग पे आगे चलने के लिए रास्ता दिखाऊंगा। तो भक्ति और कर्म दोनों साथ साथ चलने चाहिए, मतलब कि आपको भगवान की भक्ति तो करनी करनी है, पर साथ में जो है अपने निरंतर कर्म भी करते रहने हैं,
ये नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें और भगवान की भक्ति में ही लीन हो जाएं। हमें निरंतर जो है कर्म भी करने आवश्यक हैं। और जो व्यक्ति निरंतर भगवान का ध्यान करने लगे वही उन्हें प्राप्त करता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करता है, उन्हें याद करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, वही उनको प्राप्त करता है। ओम का जप करते हुए भगवान का स्मरण अत्यंत कल्याणकारी है। हमारी सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो ओम शब्द से ही हुआ है। अब आप जानेंगे कि ब्रह्मांड में जब बोलते हैं कि आवाज सुनाई देती है तो ओम शब्द के उच्चारण की ही जो है आवाज सुनाई देती है। तो यहाँ पर जो हमारे सृष्टि का निर्माता है वो ओम शब्द से ही हुआ है। तो ओम शब्द को जब आप ध्यान लगाते हुए बैठेंगे और आप उस शब्द का उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो है बहुत ही शांति का अनुभव कर रहे हैं और आपका जो मन है बिल्कुल स्थिर हो चुका है और प्रभु की भक्ति में लग चुका है। तो आप जो है अपने आप को बिल्कुल भगवान को समर्पित कर देंगे। और जब हम ओम का जप करते हैं तो भगवान का स्मरण अत्यंत ही कल्याणकारी होता है। भगवान जो है हमारे लिए सभी अच्छी चीजें करने में जुट जाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन जो है बहुत ही दीर्घ होता है और एक रात अत्यंत दीर्घकाल के होते हैं। सृष्टि उत्पन्न होती है और प्रलय में लीन हो जाती है। उनके जो समय है वो बहुत ही लंबे समय तक चलते हैं। और जो व्यक्ति प्रभु की को प्राप्त कर लेता है, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है, अंत समय में जो है ईश्वर को याद करता है, तो वह जो इंसान है वापस इस जीवन चक्र में जन्म नहीं लेता है। उसको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वो फिर किसी भी रूप में जो है, चाहे वह जीव हो, चाहे मनुष्य हो या और कोई चीज हो, तो वो उस योनि में वापस जन्म नहीं लेता है, क्योंकि उसको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु के बाद दो मार्ग बताए हैं। एक तो देवयान मतलब कि शुक्ल मार्ग, इसमें जाने वाला व्यक्ति साधक पूर्व जन्म नहीं लेते हैं। जिसको देवयान प्राप्त होता है वो व्यक्ति जो है इस दुनिया में वापस किसी भी योनि में जन्म नहीं लेता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जबकि पितृयान मतलब कि कृष्ण मार्ग, इसमें जाने वाले पुनः संसार में लौटते हैं और वापस जन्म लेते हैं, वापस कर्म करते हैं, वापस साधना करते हैं, प्रभु की भक्ति में लीन होते हैं और जब वो वापस ईश्वर को प्राप्त करते हैं तब जाके जो है उन्हें मुक्ति मिलती है। नहीं तो ये चक्र जो है इसी प्रकार चलता रहता है। उनको पितृयान मिलता है और इसमें जाने वाले पुनः संसार में लौटते हैं, मतलब कि उनका जो चक्र है वो इसी प्रकार से चलता रहता है। ज्ञानी और भक्त इन रहस्यों को जानकर भगवान की भक्ति में दृढ़ रहते हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो जो है भगवान की भक्ति में अपने आप को इतना लीन कर देते हैं कि उनको अंततः मोक्ष की ही प्राप्ति होती है, क्योंकि वह जानते हैं कि भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिससे कि जो है हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि ब्रह्म जो है शाश्वत है, जिसे कोई ना तो मिटा सकता है और अविनाशी है, जिसका कभी कोई नाश ना हो सके। अंतिम समय का स्मरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर जब आप ईश्वर का स्मरण करेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी और जो है आप भगवान की शरण में पहुंच जाएंगे। जीवन भर ईश्वर स्मरण का अभ्यास करना चाहिए। हम जब भी नित्य प्रतिदिन कर्म करें, हमें भगवान का सदैव स्मरण करना चाहिए और उन्हों के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करके उन्हें हर समय अपने मन में बसाना चाहिए। और अपने कर्म करते हुए भगवान का स्मरण रखना, ये सबसे बड़ी बात है कि आप अपने कर्म तो कर ही रहे हैं पर भगवान के ध्यान को भी आप साथ के साथ कर रहे हैं। आप उसमें जो है चूक नहीं कर रहे हैं, आप प्रतिदिन जो है ईश्वर को स्मरण करते हैं। और जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है उसको जो है इस जीवन चक्र से छुटकारा मिल जाता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ ही दोस्तों हमारा 8वां अध्याय आज समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।